फॉरेस्ट गार्ड 2024 कल इसका पेपर जो हुआ था और इसका डेट 22/9/2025 जो मेंस था फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का। उसके बाद उसके प्रश्न गणित के प्रश्न को देखते हैं। ये है सेट डी है ना, ये है सेट हम लोगों के पास डी का प्रश्न है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 50 और 250 है और पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है, 50 आता है। तो वो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरह से प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको पता है कि एक सूत्र मैं बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम एचसीएम बराबर पहली संख्या गुणित क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ये सूत्र है। इसी सूत्र से क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या चीज हमको दिया है, लघुत्तम दिया है। देखिए महत्तम जो होगा, महत्तम के जगह हम क्या कर सकता हूँ, एलसीएम है मेरे पास 250 और महत्तम जो है वो है मेरे पास 50। अब समस्या ये हो गया कि पहली संख्या को 2 से विभाजित करना है। मान लो, माना कि पहली संख्या मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। पहली संख्या नहीं पता तो उसको x मान लिया और 2 से क्या करना है, इसको मैं 2 से विभाजित करता हूं। 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है, वो 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है, 50 आता है। और ये क्वोशिएंट आ गया ना। अच्छा, ये दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, वो संख्या कैसे हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो गया, 100। तो वो क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, वो पूछा दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताने के लिए अब मैं क्या करूंगा, शून्य शून्य को क्या करूंगा, ये दोनों शून्य, एक शून्य कैंसिल, 25 पंचे कितना होगा, 125। ये दूसरी जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, 125। इस तरह से प्रश्न कभी भी आता है तो क्या करना है, सबसे पहले इस मान लीजिए पहली संख्या हमको नहीं पता, पहली संख्या, तो उसके जगह क्या मान लिया, मैं x मान लिया। पहली संख्या नहीं पता, ठीक। अच्छा, उसको भाग करना है, किससे भाग करना है, पहली संख्या को किससे भाग करना है, 2 से। जरूरी नहीं 2 दे, कोई भी नंबर दे, चलिए ठीक है, किसी भी नंबर, यहाँ 2 दिया तो 2 से भाग करते हैं। अच्छा, भागफल हमेशा ऊपर आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसको डिवाइजर बोलते हैं और इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक। अब ये दोनों, अब भागफल कितना आ गया हमारे पास, भागफल आ गया क्या, कितना, 50। अब डिविडेंड बराबर, मतलब डिविडेंड बराबर क्या होगा, ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन क्या होगा, शेषफल। ये सूत्र होता है। अब 2 से इन दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा, कितना होगा, 50 दूनी कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ 100 लिख देंगे। दूसरी संख्या निकालना है, शून्य से शून्य का गुणा करूंगा, एक कैंसल, ये शून्य कैंसल, 25 पंचे कितना हो गया, 125। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 125। अच्छा, इसको यदि ऐसे बनाना है, 250 और 50, यहाँ 100 गुणित दूसरी संख्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। तो 250 गुणित 50, गुणा में इधर आएगा तो भाग में चले जाएगा, ये शून्य कैंसल, 25 पंचे कितना होगा हमारा, 125 जो होगा वो होगा दूसरी संख्या। इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा, 125, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न जो है, चित्र में ए बी एक सरल रेखा है जिसमें ए बी सरल रेखा है जिसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। यदि मेरे को एक्स का मान पता चल गया और वाई का मान पता चल गया तो दोनों को जोड़ दूंगा और आंसर आ जाएगा। इसको एकदम क्या होगा, बेसिक अक्षर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको पता है कि भाई एक सरल रेखा ऐसा है, ठीक है, सरल रेखा से, अच्छा लाइन, अच्छा उसमें एक सबसे पहले एक चीज याद रखो, क्या बता, इसके बारे में वैसे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितना डिग्री, यहाँ पर क्या नंबर है, देखो यहाँ पर y है प्लस 50 डिग्री प्लस यहाँ पर 3x बराबर, ये कितना डिग्री कोण बनता है भाई, 180। ये पूरा, ये जो है ये टोटल कितने डिग्री का होगा, ये होगा कितना, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। देखो एक सरल रेखा जो है उसका योग जो होगा, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं और लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल या लीनियर पेयर एंगल, ठीक। अब अच्छा, इसमें मैं क्या करना है, अब सबसे पहले y प्लस 3x बराबर 180, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 50 होगा। अब y डिग्री 3x बराबर, अब 3x, अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटाओ, कितना,
130। अच्छा ये 130 आ गया है ना, इन दोनों घटाने में 130। अब ये हमारा क्या बन गया, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अच्छा दूसरा, इसी में अब जैसे ऊपर का ऊपर का लिए, अच्छा नीचे का क्या करूंगा। अच्छा प्रश्न में नीचे 110 दिया है, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे 100 कितना है, 110। हाँ 110, यहाँ पर कितना है 110, यहाँ 110 है, यहाँ 2x है। अच्छा अब दूसरे समीकरण जैसे इसमें भी लाइन में क्या करूंगा, यहाँ नीचे क्या करूंगा 2x करूंगा, प्लस यहाँ पर करूंगा कितना 110 बराबर, और 100 कितना होगा ये 180, और 110 को पक्षांतर कर देते हैं। जैसे ही पक्षांतर करूंगा 110 माइनस ये धन इधर आएगा, इधर ऋण में चले जाएगा, ये दोनों घटाएंगे, घटाने पर कितना होगा, ये कितना होगा घटाने पर ये 70 होगा। अच्छा 2 के भाग करता हूँ 70 को, तो x का मान कितना आ गया, x का मान मेरे पास कितना आ गया, x का वैल्यू 35। यदि x का मान 35 आ गया है तो समीकरण 1 में रख देता हूं, तो y डिग्री प्लस 3 गुणित 35, 3 गुणित x के जगह क्या रखना है मेरे को 35 रखना है, बराबर कितना 130। अब इसको हल कर दो, y डिग्री, अब 35 का 3 पंचे कितना, 3 पंचे 15, हासिल है 9 10, 100 कितना 5 बराबर 130। अब y का मान निकालना है, तो 130 पक्षांतर कर देंगे तो 105 जो है उससे आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऋण 105 डिग्री। तो ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हम लोग का 25। x का मान हमको मिल गया कितना 35, और y का मान कितना मिल गया 25। अच्छा पर्टिकुलर वो क्या पूछा है, वो क्या पूछता है कि भाई x और y का मान को बताना है, मतलब मेरे को x और y दोनों का मान। अब मेरे को x का मान पता चल गया कितना है, x का मान 35 है, तो यहाँ 35 कर दूंगा, और y का मान कितना है 25 है, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना 5 5 10, 3 2 5 और 6 कितना डिग्री हुआ, टोटल योग कितना हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जो है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से क्या होगा, ये प्रश्न जो है ए बी वाले सरल रेखा का प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अब एक चीज को समझना, ये रूल जब हम ज्योमेट्री पढ़े थे, जब रेखा लाइंस एंगल के बारे में, जब कोण के बारे में पढ़े थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, इस प्रश्न को कैसे बनाना है, कैसे और जल्दी कैसे बनाना है, ये तो पूरा थ्योरेटिकल जो है पार्ट है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व किया, ये तीनों पार्ट को लेके चलना है, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो कोण A धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना होता है 180, तो ये तीनों कोण को लेना है और यहाँ पर 180। अब उसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे, ये पहला समीकरण बन गया मेरे पास। अच्छा ऊपर वाले का अलग, अब नीचे वाले के पास सॉल्व कर दें, नीचे वाले में सेम वही प्रोसीजर। अब यह 2x और 110, 2x 110, 110 को क्या कर देंगे इधर पक्षांतर, धन है इधर क्या हो गया ये ऋण हो जाएगा। अच्छा उसके बाद x का मान का 2 से काटेंगे तो कितना होगा 70 को 35, x का मान आ गया। x के मान को समीकरण किस में रख दूंगा, समीकरण 1 में रखने पर 35 दिया कितना है 105, और इसको पक्षांतर कर देंगे तो कितना होगा 25, तो y का मान कितना आएगा 25, और दोनों का योग पूछा था तो मैं योग निकाल सकता था। अच्छा प्रश्न करता ये भी पूछ सकता था कि भाई बी ओ ई का मान पूछ सकता था, तो इसके जगह हमें x के जगह हम क्या रखता 35 रखता, 35 और 3 35 और 3 कितना 100, इसका 105 होता, इसका कितना 150 डिग्री है, और y का मान तुम लोगों को 25 है, तीनों का योग करूंगा कितना आएगा हमारा 180 आना चाहिए। तो ये जो है ये बेसिक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यदि पता है तो प्रश्न में कभी नहीं फंसेंगे। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है 73 नंबर का है, सेट डी ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है और लाभ प्रतिशत निकालना है। पहले से बता दिया, हो सकता है लाभ प्रतिशत ना लिखे, अब लाभ प्रतिशत लिख दिया तो एकदम ये प्रश्न को कैसे बनाना है। सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है और ये क्या है विक्रय मूल्य है। अब कितना है क्रय मूल्य का प्रतिशत 4 है, इसका कितना है 5 है। भाई दोनों में अंतर बताओ कितने का है, दोनों में अंतर कितने का है 1 का अंतर है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मेरे को लाभ कब होता है, जब लाभ जो है जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा और क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हमको हानि होगा। तो सीधा लॉजिक ये है
ये दोनों का अंतर कितना, एक। अच्छा ये अंतर है, ये हम लोग का लाभ 1%। अच्छा प्रॉफिट परसेंट फार्मूला क्या बताया था हमें, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कितना, सीपी इंटू कितना 100। लाभ बराबर लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणित क्या करूंगा 100। और इसको जितना टाइम तुम लोग लिखने में, इन दोनों का टाइम कितना बचेगा, एक बचेगा, एक का उसको फायदा हो रहा है। और क्रय मूल्य यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ गुणित 100 लगाना है। तो 4 एक कम, और 4 कितने बार में, 25 बार में। तो कितना प्रतिशत आंसर आएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 जो है, ये हम लोग का सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, एक प्रश्न है 150 रुपये पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपये पर 3 वर्ष में 4.1/2% की दर से मिलता है, तो कितने वर्ष में मिलेगा। अब साधारण ब्याज का हमको सूत्र पता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताया था, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, है ना, ये सूत्र है हमारे पास। अच्छा ये दो, अब इसमें हमको मूलधन पता है, दर पता है। अब दो चीज़ है, दो इसको क्या करेंगे पी, अब ये हमारा 150 प्रिंसिपल है, रेट है 8, समय इसके लिए नहीं पता है, तो इसके लिए हमको समय के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अब पहले वाले में समय नहीं पता है तो इसके लिए हम लोग टी कर देते हैं, समय को हम लोग टी से और फटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ गुणा बराबर। अच्छा दूसरे वाले का मूलधन 800 गुणित 3 वर्ष और दर जो है 4 दूनी 8, 8 1 9%। अब 9/2 लिखना है तो 9 को ऊपर लिख देंगे और 2 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ 100 लिखेंगे। अब काटना है, अब ये टी है ना, आप देखिए क्या करना है, जो जो सामान है उसको काटना है और जो बचेगा वो उसका आंसर। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, देखिए काटने का तरीका। अब उसके बाद 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, फिर 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 ये हो गया 40 में। अब और क्या कट रहा है देखिए आपने सामने, अब 8 1 कम 8, 8 पंचे 40, 5 में कट गया। अब 5 फिर और क्या कट रहा है, 5 1 कम 5, 5 तिया 15, 3 बार में कट गया। फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 से 3 कैंसिल, तो टी का मान क्या बचा 9 जो है वो हमारा फाइनल आंसर 9 वर्ष। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब काटने का आप लोगों को तरीका आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक, देखिए एक प्रश्न है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया वो है 600 सेंटीमीटर वर्ग है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सीधा सीधा फॉर्मेट क्या है, फार्मूला हम रखेंगे और आंसर हो जाएगा। सबसे पहले घन बनाते हैं, घन को इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं। क्यूब क्या होगा, जिसकी सारी भुजाएं जो है वो है बराबर होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं, कैसे बनाना है। तो अब इसका घन का क्या लिखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका सूत्र होता है 6a का वर्ग होता है, 6a और का वर्ग। और इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, संपूर्ण 6a का वर्ग हो जाएगा, ठीक। अच्छा सूत्र में रखना है, पहले क्षेत्रफल दे दिया है हमारे पास, क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है 600 सेंटीमीटर वर्ग, तो 600 सेंटीमीटर वर्ग होगा। 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, 100 बचेगा। अब यहाँ 100 बराबर a का वर्ग, वर्ग हटता है तो क्या लगता है, वर्गमूल लगता है। अब ये 100 किसका वर्ग है भाई, 100 10 का हो जाएगा, 10 a का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। a का हमारा मतलब ये से पता चल गया कि a लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, ऊंचाई भी 10, 10 10 10। अच्छा क्या मात्रक है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर है, सभी में क्या लगा है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर। ए का मान कितना हो जाएगा, ए को ठीक से 9 टाइप दिख रहा है, ए हो जाएगा ए का मान 10 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। अच्छा उसके विकर्ण की लंबाई, अब विकर्ण क्या होगा, एक सिरा से एक कोना, मतलब एक कोना से अब क्या करते हैं विकर्ण की लंबाई। अब क्या करना है, सूत्र घन का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में घन का विकर्ण, करनी 3a गुणित a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सूत्र में रखना है इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए डायगोनल ऑफ क्यूब,
√3 इंटू ए। अब लिखेंगे, अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 कर देंगे, और करनी 3 है, और ये सेंटीमीटर, डायगोनल हमेशा सेंटीमीटर में होगा। अब ऑप्शन में पास चलते हैं, तो 10 करनी 3 कैंसिल, 10 करनी 2 कैंसिल, 10 करनी 2 कैंसिल, 10 करनी 3, हमारा ये है फाइनल आंसर है। इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। और अगले प्रश्न के लिए देखिए, एक प्रश्न है हमारे पास, जैसे कि अगला प्रश्न जो है 0.57 के ऊपर में बार लगाए, बार। अब बार का मान जो है क्या है, ये डायरेक्ट प्रश्न है, इसको कक्षा में हम पहले भी कर चुके हैं, और सबका उत्तर आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपल लॉजिक ये है, 0.57 के ऊपर में क्या है, बार है, ठीक है। अब बार वाले प्रश्न को यहाँ लिखेंगे 57, और सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 2999 जो है 9 लिख देना है, 99, 57 बटे कितना हो जाएगा 99। और ऑप्शन को देखना है, चेक करना है। यदि आपने क्लास अटेंड किया होगा तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, और जो है अगली क्लास में इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा 57.99, ये सही आंसर हो जाएगा जी। थैंक यू।